Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to preview and prediction of A Good Day to Be a Dog episode number 4। तो गाइस पहली चीज मैं इसके रिलीज डेट के बारे में बात करना चाहूंगी बिकॉज काफी कंफ्यूजन है एंड आई बिलीव कुछ लोगों ने इस वीडियो को रिलीज डेट देखने के लिए ही क्लिक किया है। सो आई वुड लाइक टू क्लियर दैट आउट फर्स्ट एंड गाइस प्लीज आप ये वीडियो पूरा देखना बिकॉज प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन काफी इंटरेस्टिंग होता है जिसके एंड में हम लोग बात करते हैं कि हमें प्रीवियस एपिसोड में क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया। तो मुझे पक्का पता है कि आपको भी अच्छा लगेगा एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो गाइस ओरिजिनली एपिसोड नंबर 4 ऑफ गुड डे टू बी अ डॉग रिलीज होने वाला था 25 ऑफ अक्टूबर को, बट पता नहीं क्या हुआ और क्या रीजन है एमबीसी वालों ने एपिसोड नंबर 4 को पुश कर दिया है 1 नवंबर को। तो एपिसोड नंबर 4 अब से एक हफ्ते के बाद रिलीज होएगा 1 नवंबर को ही। तो गाइस आइडियली तो एपिसोड नंबर 5 रिलीज होना चाहिए था 1 नवंबर को, बट क्योंकि उन लोग ने एक हफ्ता पुश कर दिया है 1 नवंबर को 4 रिलीज होएगा, उसके आने वाले हफ्ते में होगा एपिसोड नंबर 5। हमारे लिए वैसे भी वेट करना इतना मुश्किल है क्योंकि हर वीक से भी लोग एक ही एपिसोड रिलीज कर रहे हैं, हमारे लिए यही इतना मुश्किल है, ऊपर से वो लोगों ने ये हफ्ता स्किप ही कर दिया है। तो गाइज ये था रिलीज डेट। अब हम बात करते हैं प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन की एपिसोड नंबर 4 की। तो गाइस एपिसोड नंबर 3 कुछ इस तरह से एंड हुआ था। हमें देखने मिलता है कि सो वॉन जैसे ही देखता है कि उसकी कलीग जो उसके पीछे पड़ी रहती है वो आ रही है, वो अम्ब्रेला खोलता है, अपने आप को और हैना को हाइड कर लेता है ताकि वो उससे बच पाए बिकॉज ही वॉन्ट्स टू ट्रेवल अलोन विथ हैना। तो मेरे हिसाब से काफी हार्ट फ्लटरिंग मोमेंट था एपिसोड नंबर 3 का, बट आई थिंक दे आर गोइंग टू फास्ट मे बी बिकॉज ये सिर्फ 14 एपिसोड्स का के ड्रामा है। फिर हो सकता है आगे इस के ड्रामे में काफी स्टोरी हो, काफी बैक स्टोरी हो। फॉर एग्जाम्पल हैना के ऊपर जो कर्स है वो पूरी उसकी फैमिली में है, तो हमें इसकी बैक स्टोरी देखने मिलेगी अपकमिंग एपिसोड में, जिसका हिंट हमें इस प्रीव्यू में ही देखने मिला है। तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू प्रीव्यू हम देखते हैं कि हैना की जो मदर है वो एक पुरानी बुक निकाल के देखती है, पेज रन करती है, और मुझे ऐसा लगता है गाइस समवॉट उन लोगों के कर्स से बोग्यम का लेना देना है। अब उसका कैसे लेना देना है ये तो हमें अपकमिंग एपिसोड्स में ही पता चलेगा, बट गाइस ये बात नोट करने वाली है कि पूरे एपिसोड्स में एपिसोड नंबर 2 में एपिसोड नंबर 3 में बहुत ही सस्पिशियस सा बिहेव करता है बोग्यम। इनफैक्ट वो स्कूल के एक चेम्बर तक में जाता है नीचे जो लॉक होता है, और उसके अंदर एक पुरानी पेठी टाइप होती है, उसके अंदर एक बुक होती है, अगर हमें अच्छे से याद होगा एपिसोड नंबर 3 में ही है वो सीन। नाउ बैक टू प्रीव्यू। हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने मिलेगा अकॉर्डिंग टू प्रीव्यू के सोन और हैना एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करेंगे जब लोग अपने कलीग के वेडिंग में जाने वाले हैं वहां पर। उसके बाद दे विल गेट क्लोज और मे बी हैना डिसाइड करेगी कि वो सोवन को डेट करेगी ताकि वो अपना कर्ज जो उसके ऊपर एक कर्ज बन गया है कि वो मिडनाइट में वापस से डॉग बन जाती है, वो उसको किस करके ब्रेक कर पाए। इसलिए वो डिसाइड करेगी कि मे बी उसको डेट करना इज वन ऑफ द ऑप्शन। और हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने मिलेगा टू गेट मोर क्लोज हैना एडवाइस करेगी सोवन को कि वो उसको उसका जो डॉग का फियर है वो ओवरकम करने में हेल्प करेगी, बिकॉज इससे उसका भी फायदा है। अगर वो डॉग का फियर उसके अंदर कम हो जाए तो मे बी वो जब वो डॉग बनेगी है ना वो उसको इजीली किस करेगा और उसका कर्ज ब्रेक हो जाएगा। तो हमें काफी सारे क्यूट मोमेंट देखने मिलेगा सोवन और हैना के बीच में नेक्स्ट एपिसोड में। और एक अनप्रेडिक्टेबल सी चीज होने वाली है नेक्स्ट एपिसोड में जो हमने देखा प्रीव्यू के एंड में कि सोवन जब सो रहा होता है हैना उसको किस करने जाती है। तो इससे पहले वाले सीन में वो एज अ डॉग बैठी होती है बेड पे और दूसरे सीन में उसको किस करती है। तो हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में एज अ डॉग वो सोवन को किस करे जो वो सो रहा था, और वो एज अ ह्यूमन टर्न हो जाए फिर वो उसको वापस से किस करे। ये मेरा सिर्फ प्रेडिक्शन है गाइस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रीव्यू में एक चीज बताया है कि बोग्यम बोलता है कि यू विल ड्रिफ्ट अपार्ट क्विकर देन यू थिंक। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि बोग्यम वेल विशर नहीं है सोवन का, मतलब कुछ तो उसके इंटेंशन है या फिर मोटिवेशन है सोवन के साथ रहने के या फिर सोवन से बात करने के, और पता नहीं ही डजंट वांट सोवन एंड हैना टू गेट टुगेदर। मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने पास्ट एपिसोड में भी ऐसी कुछ चीजें नोट की थी, बट उसकी कॉन्ट्राडिक्टिंग चीजें भी नोट की थी मैंने, जो मैं आपसे अभी बात करूंगी ये प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन खत्म होने के बाद। तो गाइस प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन में इतना ही। अब हम बात करते हैं पास्ट एपिसोड में हमें कौन सी चीजें सस्पिशियस लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी। एंड गाइस देखने के बाद आप भी जरूर कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या सस्पिशियस लगा आपको इसके ड्रामे में। और अगर आप ये वीडियो यही लीव करने वाले हैं तो डिस्प्ले पे जो आपको ये सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई सब्सक्राइब बटन नहीं दिख रहा है तो गो टू माई चैनल एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस, बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए काफी मायने रखता है। तो गाइस लेट्स मूव अहेड विद एपिसोड नंबर 3 की बातें।
ऐसे काफी मोमेंट्स है एपिसोड नंबर 3 में जिसमें मुझे काफी सस्पिशियस फीलिंग आई बोगयोम को लेके। मतलब मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ कि वो वेल विशर है या फिर उसके कोई और इंटेंशन है या फिर उसको हैना में इंटरेस्ट है। तो एपिसोड नंबर 3 और 4 का ट्रेलर देख के तो मुझे इतना समझ में आया है कि ही इज समवॉट रिलेटेड पास्ट, मतलब हैना के जो कर्स है उससे लेना देना है उसका बोगयोम का। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसको हैना पसंद है या फिर उसको हैना नहीं पसंद है या फिर उसको सोवॉन पसंद है या फिर सोवॉन उसको नहीं पसंद है, ये तक नहीं समझ में आ रहा है। तो एपिसोड नंबर 3 का एक सीन देख के मेरे दिमाग में डाउट राइज हुआ कि वेदर इसको सोवॉन से कुछ प्रॉब्लम है क्या बोगयोम को। बिकॉज एक सीन में हम देखते हैं कि जब सोवॉन को इतना डर लगता है मंदू का, जो डॉग का नाम होता है मंदुक, उससे इतना डर लगता है कि वो स्टाफ रूम के अंदर तक नहीं जाता है। बट जब वो उसको बाहर कंपाउंड में देखता है बोगयोम उस डॉग को इंटेंशनली देख के छोड़ता है ताकि वो सोवॉन के पास भाग के जाए और वो डरे या फिर वो कुछ भी करे। बट उसको रेस्क्यू कर लेती है उस टाइम पे हैना। या तो उसका ये एक रीजन हो सकता है कि वो चाहता है कि हैना और सोवॉन क्लोज आ जाए, इसलिए उसने डॉग को रिलीज किया था ताकि वो उसकी हेल्प करे, या फिर हो सकता है उसका कोई बुरा इंटेंशन हो इसके पीछे। बट ऐसा पहली बार नहीं हुआ है इस एपिसोड में कि बोगयोम ने ट्राई किया है सोवॉन और हैना को क्लोज लाने की। जैसे कि हमने देखा था इसी एपिसोड में जब केक शॉप में वो देखता है हैना को खड़ा हुआ तो सोवॉन को डायरेक्ट कर देता है केक शॉप की तरफ ताकि दोनों केक शॉप में मिल पाए और दे विल इंटरेक्ट मोर। तो इसलिए मेरा 50-50 है कि वो बुरा कैरेक्टर है या फिर अच्छा कैरेक्टर है इस के ड्रामा में। तो टू बी ऑनेस्ट गाइस, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लव ट्रायंगल इन दिस के ड्रामा बिटवीन 3 ऑफ देम, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्लस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बोगयोम का कैरेक्टर टुवर्ड्स नेगेटिव साइड जा रहा है। बट होपफुली हो सकता है हमारी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है इनिशियल एपिसोड्स की जो आगे सॉल्व हो जाए और कोई अच्छी सी स्टोरी बैक स्टोरी के साथ निकल के आए। सो ओवरऑल ये के ड्रामा एपिसोड नंबर 3 जितने भी थे काफी एंटरटेनिंग थे। मुझे इसके ऊपर रिव्यू बनाना था बट मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं बना पाई। मैं भी बना के डालूंगी अपकमिंग डेज में ही। सो गाइस, दैट्स इट फॉर प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन एंड प्रीवियस एपिसोड की बातें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। सीरियसली, योर सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी। मैं आपको अगले प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन में मिलूंगी। एंड गाइस, डू नॉट फॉरगेट कि मैं मूवी के एक्सप्लेनेशन भी बना के डालती रहती हूँ और मेरा एक एक्सप्लेनेशन इन प्रोग्रेस ही है, तो अपकमिंग डेज में मैं डालने वाली हूँ अपने चैनल पे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट टाइम, अन्योंग।